लिए लिखता है तो भी लेखक के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निबकी घिसाई होती जाती और लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती है। फिर तो अंत में विचारों की अनुचरा होती विचारों की देखो अनुचरा यानी पीछे पीछे चलने वाली, फिर तो विचारों की सहजरा साथ साथ में चलने वाली हो जाती है। ऐसी लेखनी साथ देती है, ये सहज रीत है बंधुओं। इस तरह से यहाँ पर प्रथम दशा में जहाँ कुंभकार आने वाला है, गुरु का आगमन हो रहा है, ये सारी परिस्थितियां उसे समझा दी गई है। और इधर देखिएगा क्या होता है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत विस्फोरित दृग वाला एक छलांग भरता है, पथ को लांग जाता है सुदूर सा, अंतर्धान खो जाता है। क्या हो गया? एक मंगल घटना का संकेत हुआ, शुभ शकुन हो गया। अचेत था, सोया हुआ था, एकदम सचेत हुआ, खेत से खेत, खेत से खेत, और इतना वेग के साथ क्या करता है? वह कटाक्ष भरने वाला, वह मृग नयनी जिसको कहते हैं हिरण, विस्फोरित दृग वाला एक छलांग भरता है और पथ को लांग छाता है। बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। कब हुआ था मालूम है आपको? जब रामचंद्र जी लंका की ओर जा रहे थे, उस वक्त ये शुभ शकुन हुआ था। बाएं का हिरण छलांग भरता हुआ दाएं की ओर चला गया था। तभी ज्योतिषियों ने तय कर लिया था कि रामचंद्र की जीत सुनिश्चित है। क्यों? बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। ऐसा कुछ शुभ शकुन हो जाए हमारे भीतर। हमारे जो विकार हैं वह अब इधर थे, अब उधर हो जाए। जो इधर थे वह उधर हो जाए, वह अगर लांग जाए तो हमारा भी शुभ शकुन हो जाए। भावों की विशुद्धि बढ़ाओ। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भी शुभ शकुन हो गया है। और फिर हम देखते हैं कल गुरु का आगमन होता है। गुरु के आगमन के साथ कुछ नए नए मंगल संकेत यहाँ पर दिखाई दिए हैं। जैसे कि बसंत आता है, शुभ संकेत होते हैं, तो संत आता है, परम शुभ संकेत क्यों न होते हैं, अवश्य होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो अभी ये शुभ शकुन में जिए आप सभी लोग। आज शुभ शकुन हो चुका है, कल फिर पुनः मंगल यात्रा की ओर हम प्रयाण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। दिव्य देह धारी गुरु लगते सदा विदे, ज्ञान ध्यान से युक्त हो अतः जपो दिन रेन। सर्वरूप है आप में अरहत सिद्ध महान। पाठ कयति आचार्य हो आगम आप प्रमाण। बोलिए आप लोग। आभानन ओम नीम श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषति आभानन। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापन। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्र
मम चित्तवेदिकायां शाश्वतकालीन विराजमानत्र मम सन्निधो भव षट् सन्निधिकरणम्। आत्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै आत्मने नमः। जो जाने पर को अपरात्म रूप, ओ आत्म को सतत वे सब आत्म स्वामी अमेय विनश्वर बोध धाम हो बाण सिद्धन को प्रणाम। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री पाद महाराज की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था कि मिथ्या दृष्टि विपरीत मान्यता करता है, फिर भी वस्तु की व्यवस्थाएं बदलती। वो मानता है कि शरीर मैं हूं, वो मानता है कि मेरा है, लेकिन जो वस्तु की व्यवस्था है वो रहेगी। शरीर कभी भी आत्म रूप हो नहीं सकता, आत्मा कभी भी पुद्गल रूप हो नहीं सकता। ये मिथ्या की मान्यता है और उसी मान्यता में जीता है। शरीर आदि वो भ्रांति रखता है। जैसे कि कल कहा था, बात पूरी नहीं हुई थी। श्मशान घाट में चला गया, उसे ये था कि वहां कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रहता, लेकिन भीतर में तो भ्रम पड़ा हुआ था कि सारे लोग कह रहे हैं श्मशान में भूत रहते हैं, जरूर कहीं न कहीं ही होगा। वह धोती पहन करके चला गया। बात कील गाड़ी थी, रात को 12 बजे घोर अंधकार में उसने जब कील गाड़ी तो क्या हो गया, धोती के ऊपर ही उसने कील गाड़ दी। जब लगा जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी धोती को किसी ने बस रोने लगा, अधमरा हो गया। प्रातः काल उसके साथी ढूंढते ढूंढते आए, भरा पड़ा है। बोले भाई क्या बात हो गई, तू तो कह रहा था कि यहाँ पर भूत प्रेत नहीं होते। बोले, उसने कहा कि मैं तो ऊपर से कह रहा था, भीतर में तो मुझे भी भय डरा पड़ा था। तो ऊपर से तो ऐसा मिथ्या दृष्टि भी कहता है आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। वो इसलिए कहता है कि उसने रट लिया है, उसने सुन लिया है, पढ़ लिया है, संतों से सुन लिया है, लेकिन भीतर में भाव भासना आगे नहीं है। और जब तक भाव भासना नहीं आएगी तक उस तो बहिरात्मपना है वो मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मपना छूट जाता है तो विभ्रांति दशा को प्राप्त हो जाता है। भ्रांति नहीं, विभ्रांति, विगत भ्रांति इति विभ्रांति, तो भ्रांति से रहित हो जाता है। वह जान लेता है चित्त क्या है और तन क्या है, वह जान लेता है दोष क्या है और क्या है, जान लेता है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। इसका उसे जाता है मैं एक आत्मा हूँ, इसके सिवाय जितने भी दिख रहे वो सब अनात्मा है। अनात्मा का मतलब जड़ है। आत्मा का अर्थ है कि मैं जो ज्ञान स्वरूप, जो मैं जीव तत्व हूं वो आत्मा, और बाकी जो है वह मैं निज स्वरूप नहीं है, ये मेरे स्वरूप। इसलिए यहाँ अनात्मा है। सभी अपने अपने स्वरूप में है, कोई रूप में नहीं, मैं किसी और में नहीं। तो हमारा आत्मा ज्ञान से ठोस है, ज्ञान से ठोस है। इसका मतलब क्या है, जब ज्ञान से आत्मा ठोस होगा तो उसमें कोई भी चीज का प्रवेश होने का स्थान ही नहीं रहेगा। ऐसा हमारा आत्म तत्व ज्ञान से ठोस में किंचित प्रकार से भी पर तत्व का प्रवेश है ही नहीं। ये बात समझ में आ जाती है।